शुरुआत करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के साथ। दूसरी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। बैंक का मुनाफा उम्मीद से ज्यादा आया है। वहीं एनपीए की बात करें, यहां पर भी कमी आई है। लेकिन चलिए समझते हैं विस्तार से आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों को। हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रदीप, काफी इंप्रेस किया है आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों ने। बताएं आपकी एनालिसिस क्या कहती है रिजल्ट्स पर? जी हाँ, नतीजे सभी की उम्मीद से बेहतर हैं और मुनाफा जिस तरह से बढ़ता हुआ आया उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो दरअसल आप देखें तो प्रोविजनिंग में बड़ी कमी आई है। ये एक बड़ा सवाल था जो कॉन्फ्रेंस कॉल में फिर हम सभी ने पूछा मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट का ये कहना है कि उनके पास पर्याप्त प्रोविजन है। न केवल इस चीज के लिए उन्होंने पूरा प्रोविजन कर रखा है कि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से एनपीएस नहीं हुए, वो अगर अगले साल होते हैं, अगले क्वार्टर में होते हैं, उसके लिए सफिशिएंट प्रोविजन है। फिर 6 महीने के मॉरेटोरियम की वजह से जो लोन्स अभी एनपीए नहीं हुए पर इस क्वार्टर में हो सकते हैं, उसके लिए भी प्रोविजनिंग है। और रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर उनका कहना है कि बहुत ज्यादा रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होने वाली, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा प्रोविजन है। तो मैनेजमेंट ने यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि आगे चल करके और एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये एक जो बड़ा ड्राइवर नजर आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी का, उसको लेकर के कॉन्फिडेंस बनाया है। अब तक जिन एनालिस्ट से मेरी बात हुई है उनका भी ये कहना है कि नतीजे उम्मीद से बेहतर आते हुए दरअसल दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा दबाव एनआईएम पे देखने को मिला है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये क्रॉस बैंक्स है, सभी बैंक्स में, क्योंकि लिक्विडिटी काफी ज्यादा है इस समय और लोन देने के मामले में वो काफी कंजर्वेटिव हैं, तो वो भी हमें इन लाइन ही दिखाई देता है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो रिपोर्ट्स आप आते हुए देखेंगे एनालिस्ट की ओर से, वो भी पॉजिटिव होंगी। बिल्कुल, लेकिन चलिए उन्हीं में से एक हमारे साथ जुड़ी हुई भी है। नतीजों पर विस्तार से बात करते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज की बैंकिंग एनालिस्ट सीजी फिलिप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो जैसा कि प्रदीप ने भी समझाया, काफी सकारात्मक आउटलुक और इंप्रेस करने वाले नतीजे लग रहे हैं। आप बताएं सोमवार को बाजार कैसे रिएक्ट करेगा और आपको रिजल्ट कैसे लगते हैं? थैंक्स। तो आईसीआईसीआई बैंक ने जो रिजल्ट दिए हुए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इट वाज ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सिस सिक्योरिटीज एस्टिमेट। तो ईयर ऑन ईयर जो डोमेस्टिक लोन ग्रोथ बताया है 10% का, उसमें 13% रिटेल बुक का हुआ है, जो काफी अच्छा है। निम पे थोड़ा प्रेशर एक्सपेक्टेड था क्योंकि बैंक बैलेंस शीट में एक्सेस लिक्विडिटी मेंटेन कर रहा है। नॉन इंटरेस्ट इनकम में गिरावट एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उसमें जो फी इनकम जंप हुआ है 49% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो पॉजिटिव है। जो कोर कॉस्ट टू इनकम है वो 40% पे मेंटेन हुआ है, क्योंकि कोर्ट का एनपीए स्टैंड स्टिल चल रहा है, तो एसेट क्वालिटी पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं था। पीसीआर इम्प्रूव हुआ है 81.5% पे। प्रोविजन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 60% कम हुए हैं, जो एक पॉजिटिव सरप्राइज था, जिसका इम्पैक्ट बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी भी ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल्स पर आ गए हैं, तो मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स में ये देखा गया है। अगर आगे के क्वार्टर्स में स्ट्रेस बनता भी है तो भी बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी जो 19% पर है और पीसीआर जो 82% पर है, वो सपोर्टिव रहेंगे। ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक ने बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दिया है। देखना होगा बाजार कल किस तरह से सलामी देता है। जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, तो जो ओवरऑल क्वार्टर परफॉर्मेंस हुआ है और जो पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट ने दी है, तो स्टॉक रिएक्शन मंडे को पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलराइट, तो परसों इंतजार होगा रिएक्शन का बाजार की तरफ से। शुक्रिया आप दोनों का इस मामले को समझाने के लिए और रिजल्ट्स को समझाने के लिए। दूसरी तरफ तिमाही में